नारे लगाने से कौमें बहादुर नहीं होती। ध्यान रखिएगा, सच सुनने की हिम्मत और सच बोलने की हिम्मत से कौमें जिंदा रहती हैं। मकान नहीं है मेरे पास, गाड़ी नहीं है मेरे पास, अकूत दौलत का दौलत ही नहीं है मेरे पास, लेकिन मरने से पहले यह संतुष्टि होगी कि सच करोड़ों लोगों को बताया। इसलिए समाज कभी जाने ना, उसको पता ही ना चले, तो वो मुद्दे नहीं है, उनको मुद्दा बनाओ। जिन मुद्दों से राष्ट्र सुरक्षित होता हो, मेरे लिए वही मुद्दा। और खरीदार एक से एक बढ़ाया, कोई 2 महीने पर बिजली का बिल माफ कर देता है, आप उसे बोलते हैं। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती होगी? ये भगवान राम की बात करते हैं, ये भगवान कृष्ण की बात करते हैं, ये आचार्य चाणक्य की बात करते हैं, लेकिन ये तो चाटुकारों से भी ज्यादा चाटुकार। ये शर्म की बात है कि हम अपने योद्धाओं को नहीं जानते। लेकिन ये पूछ लो कि खूबसूरती की परिभाषा क्या है, तो तैमूर की अम्मी जो भारतीय सनातनी मान्यताओं, परंपराओं, आस्थाओं को चोट पहुंचाएगा, उसका आजीवन बहिष्कार कीजिए। वो कोई वो अपने वाले नहीं होता। भारत के सारे मुसलमान, इन सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मुसलमान भारत में रहेंगे तो ये यहां कभी भी सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बनने देंगे। पेज नंबर 125। मुसलमान भारत के खिलाफ झाड़ छेड़ सकते हैं, पेज नंबर 297। मुसलमान शरिया के कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं, पेज नंबर 294। बुर्के की वजह से, ये ध्यान दें, बुर्के की वजह से मुसलमानों में यौन विकृति यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है। मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं, पेज नंबर 233 और 234। मुसलमान देशभक्त नहीं हो सकता, पेज नंबर 332। ये मैं नहीं कह रहा, ये हेट स्पीच नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा गया। पत्ता डालने से सिर्फ राष्ट्रवादी नहीं होते। समाज को सही बताइए, तब पता चलेगा क्या आप कितने राष्ट्रवादी हैं। हमने बड़े बड़े संगठन बनाए, लेकिन संगठन अगर ये बताते थे कि जिस बाबा भीमराव अंबेडकर के हम दिन मनाते हैं कि उन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने ही ये लिखा है, किसी हिंदूवादी संगठन ने नहीं लिखा है, इतनी साफ बोलने की औकात ही नहीं आपकी। आपको चापलूसी करने की आदत पड़ गई है, इसलिए आप चापलूस पैदा करते हैं। नारे लगाने से कौमें बहादुर नहीं होती। ध्यान रखिएगा, सच सुनने की हिम्मत और सच बोलने की हिम्मत से कौमें जिंदा रहती हैं। 3 जनवरी 1948, कम से कम आज के युवा नहीं कह सकते, आज के बुजुर्ग ये नहीं कह सकते हमारे दौर में ये समस्या थी जब हम पढ़ते थे। इसलिए आज उस दौर में बोल रहा हूं जब बाल सफेद हो गए, और इसलिए नहीं बोल रहा कि कभी आपकी चौखट पर वोट मांगने आऊंगा। इसलिए बोल रहा हूं कि जाने से पहले मुझे ये सवाल अपने आप से करना चाहिए। मैं आया, नौकरी की, पैसा कमाया, जो सब करते हैं, दुनिया का हर आदमी करता है, लेकिन जो सच तुमको पता था वो किस स्वार्थ में तुमने पब्लिक को नहीं रखा। और जब ये पूछूं तो मुझे इस बात का फक्र हो, संतुष्टि हो। मकान नहीं है मेरे पास, गाड़ी नहीं है मेरे पास, अकूत दौलत का दौलत ही नहीं है मेरे पास, लेकिन मरने से पहले यह संतुष्टि होगी कि सच करोड़ों लोगों को बताया। ये बड़े बड़े मकान, ये बड़ी बड़ी नौकरियां राष्ट्र नहीं बचा सकते, ये अपने एमएलए और एमपी से बचा ले, यही बहुत है। इसे सत्ता में जाना, सत्ता से बाहर आना, ये ऐसे ही है किसी कंपनी को ज्वाइन करना और किसी कंपनी से निकल जाना। और कंपनी अगर अत्याचार करे और झूठ बुलवाए तो अपने जमीन से सवाल पूछिए कि बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए जमीन बेचा है क्या?
राज के साथ सौदा करने के लिए संसद में गए हो क्या? अगर आपके दिल में आग लगी होगी तो एक भी एमपी खड़े होकर के चिल्लाता तो करोड़ों लोगों को पता चल जाता और लोग सवाल पूछते ये काम तुम्हारी देख रेख में कैसे हुआ? इसलिए समाज कभी जाने ना, उसको पता ही ना चले तो वो मुद्दे नहीं, उनको मुद्दा बनाओ। जिन मुद्दों से राष्ट्र सुरक्षित होता हो मेरे लिए वही मुद्दा। ये पेट्रोल के डीजल का दाम, ये इसमें जीएसटी बढ़ गई, हमारी तनख्वाह कम हो गई। सनातनी कब से इन मुद्दों पे वोट देने लगे और खरीदार एक से एक बढ़ाया। कोई 2 महीने का बिजली का बिल माफ कर देता है, आप उसे वोट देते। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती होगी? ये भगवान राम की बात करते हैं, ये भगवान कृष्ण की बात करते हैं, ये आचार्य चाणक्य की बात करते हैं, लेकिन ये तो चाटुकारों से भी ज्यादा चाटुकार। हमने अपने बिकने की भी कीमत कितनी छोटी लगाई है। कम से कम बिकते तो इतने महंगे बिकते कि दुनिया में लोग कहते कि इनको खरीदना आसान नहीं। सिर्फ एक तक पूजिया एमएलए की टिकट मिल जाए, एक एमपी की टिकट मिल गया। आपने क्या किया? पार्कों के नाम रख देने से पार्क सुरक्षित नहीं होते हैं। अभी बलिया से लौटा हूं मैं, बलिया से। मैं नहीं जानता कितने लोग बलिया के आदमी को जानते होंगे और बलिया के नाम को जानते होंगे। ये शर्म की बात है कि हम अपने योद्धाओं को नहीं जानते। लेकिन ये पूछ लो कि खूबसूरती की परिभाषा क्या है तो तैमूर की अम्मी, ये चमन्नी खाप लोग जो 15 दिन मेकअप करके 3 सेकंड का एक विज्ञापन करते हैं, आप उन्हें अपना आदर्श मानते हैं? आपके पास आदर्शों की कमी थी क्या? आदर्श अगर इस देश की महिला को और बहन को बनना है, जीजाबाई बनिए और शिवाजी पैदा कीजिए। इसलिए कोई उठाएगी ना, कोई फिल्म बना के गाली दे देता है आपको, कोई आपकी भावनाएं भड़का देता है, पूरा समाज लग जाता है बाइकआउट करो बाइकआउट करो। नहीं, जो भारतीय सनातनी मान्यताओं परंपराओं आस्थाओं को चोट पहुंचाएगा उसका आजीवन बहिष्कार कीजिए। वो कोई हो, अपने वाले भी हो तब भी। अपने हीरो को चुनिए, उसमें लड़ने की क्षमता देखिए, बिकने की क्षमता मत देखिए। एमपी एमएलए बन जाने के बाद संसद में पहुंचते ही लोगों को सेकुलर दिखना है। और सेकुलर क्या है? एक तरफा अपनी पहचान को मिटा करके शत्रु से अनुमोदन ले देंगे। जब तक नहीं तब तक आप सेकुलर नहीं करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्हें हम दिन रात पूजते हैं, उस बाबा अंबेडकर ने इतनी बढ़िया बातें आज के सनातनी हिंदू के लिए कही, लेकिन चाटुकारता, ये ठाकुर है, ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, ये कायस्थ है, ये दलित है, हम ये सब जानते हैं। लेकिन हमारी परंपरा में, हमारे शास्त्रों में जो साफ साफ लिखा है, भारत का समाज अनादिकाल से कर्म प्रधान समाज रहा है, जाति प्रधान नहीं रहा।